ध्वज दिवस, जो 3 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2004 में शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के याद में मनाया जाता है। 2013 में स्थापित यह दिवस राष्ट्रीय एकता, नेतृत्व और गौरव का सम्मान करता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी पार्टियां प्रचार में जोर शोर से लगी है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। मोकामा में दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी से राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। समर्थकों का दावा है कि अनंत सिंह को समाजवादी पार्टी से न्याय का भरोसा मिल सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद तकनीकी के माध्यम से पार्टी को सक्रिय रखने में जुड़े हैं। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं, युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं और चुनावी रणनीति में योगदान दे रहे हैं। लालटेन को रोशन रखने के लिए उनका प्रयास जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के बेगूसराय में तालाब में छलांग लगाकर मछली पकड़ने की प्रारंभिक विधि में भाग लिया। उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी मौजूद थे। राहुल गांधी का यह अंदाजा लोगों को खूब भाया। पूर्व विधायक अनंत सिंह को मोकामा से जुड़े एक हत्याकांड के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गोपालगंज के बैकुंठपुर में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के समर्थक में एक रैली की। उन्होंने मोदी और नीतीश की जोड़ी की प्रशंसा की और लोगों के विकास के लिए वोट करने का आग्रह किया। पवन सिंह ने एक लोकप्रिय गाना भी गाया, जिस पर दर्शक खूब झूमे। उन्होंने खुद को हनुमान और हिंदुस्तान को राम बताया। बक्सर के कृष्ण ब्रह्म में भाजपा सांसद मनोज तिवारी के रोड शो में बाधा डालने के आरोप में 6 राजद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन की ओर से दर्ज प्राथमिकी में 11 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। राजद कार्यकर्ताओं ने राजद जिंदाबाद और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बेगूसराय में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के बाद नेता गायब हो जाते हैं। उन्होंने अडानी को सस्ती जमीन देने का आरोप लगाया और नालंदा को शिक्षा का केंद्र बनाने का वादा किया। राहुल ने मेड इन बिहार को प्राथमिकता बताते हुए युवाओं को यही रोजगार देने का लक्ष्य रखा। उन्होंने मतदाताओं से सतर्क रहने की अपील की। सारण जिले के तिरैया विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प है। विकास और जाति समीकरणों के बीच एनडीए, महागठबंधन और जन सुराज के उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। एनडीए सरकार की योजनाओं को गिना रही है तो महागठबंधन बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बना रहा है। केरल सरकार ने कैंसर रोगियों के लिए केएसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने का बड़ा फैसला लिया है। अब कैंसर मरीज राज्य में किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें kerala.rtcit.com पर RFID कार्ड के लिए आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। गलत दस्तावेज पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ से 9 लोगों की मौत हो गई है। मंदिर के मालिक हरि मुकुंद पांडा ने कहा है कि उन्होंने अपनी निजी जमीन पर मंदिर बनवाया है, इसलिए प्रशासन को सूचित करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा है कि मंदिर में एकादशी के दिन अचानक भीड़ बढ़ गई। मुख्यमंत्री ने इस मामले की कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अभिनेता रवि किशन को मिली धमकी के मामले में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस को आरोपी की लोकेशन का पता चला है और टीम को उस क्षेत्र में रवाना कर दिया गया है। पुलिस का मानना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और धमकी के पीछे के कारणों का पता चल सकेगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें जनता से ज्यादा सत्ता प्यारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार भाजपा के सामने बेबस हो गए हैं और डबल इंजन सरकार विफल रही है। पायलट ने पीएम मोदी से बिहार के लिए किए गए वादे पूरे करने का सवाल भी किया और कहा कि सरकार बदलने से ही बिहार का विकास हो सकता है। उत्तर भारत के कई शहरों में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर है। दिल्ली 13वें स्थान पर है। राजस्थान का श्री गंगानगर सबसे प्रदूषित है, जिसका AQI 830 है। पराली जलाने, धूल और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में भी AQI का स्तर बहुत खराब है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है।
आगामी चुनाव में BSNL, एयरटेल और जियो मिलकर संजय की आंख बनेंगे, जो मतदान प्रक्रिया को ऑनलाइन दिखाएंगे। इन टेलीकॉम कंपनियों का सहयोग चुनाव आयोग को मतदान के लिए निगरानी में मदद करेगा, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दूरसंचार विभाग इस परियोजना का समन्वय कर रहा है। आरा के मझौआ हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। शहर को सुरक्षा कवच में बदल दिया गया था। 5 SP, 25 DSP और 1200 जवान तैनात किए गए थे। साथ ही BMP, STF और STS की टीमें भी मुस्तैद है। VIP मूवमेंट के लिए अलग मार्ग निर्धारित किया गया है और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने शाहपुर के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि NDA ने बिहार को नई पहचान दी है। उन्होंने मोदी नीतीश की जोड़ी को हिट बताते हुए कहा कि इसे बिहार विकास की राह पर है। पवन सिंह ने जनता से NDA प्रत्याशी राकेश रंजन को जिताने की अपील की और बिहारी होने का गर्व जताया। मेडिकल सेक्टर में होने वाला है बड़ा बदलाव। नीट नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में बदल जाएंगे डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया। भारत में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने नेशनल एग्जाम टेस्ट नेक्स्ट लागू करने की योजना बनाई है, जो डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया को बदल देगा। यह परीक्षा MBBS फाइनल ईयर की का लाइसेंस और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया को एक ही परीक्षा में समेकित कर देगी। हालांकि नेक्स्ट को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। NMC ने घोषणा की है कि अगले 3-4 साल तक पहले मॉक टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, ताकि परीक्षा की पद्धति और व्यापक परीक्षा और सुधार किया जा सकेगा। इस नई प्रणाली का उद्देश्य देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों के छात्रों का मूल्यांकन एक समान मानक पर करना और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। 2 UPSC कोचिंग पर 8 लाख की जुर्माना। IPS मिनी की शिकायत पर CCPA सख्त। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने UPSC कोचिंग संस्थानों दीक्षित IAS और अभिमन्यु IAS पर 8 लाख की जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई IPC अधिकारी मिनी शुक्ला की शिकायत के बाद की गई, जिन्होंने बताया कि दीक्षित IAS ने उनकी फोटो और नाम का बिना अनुमति के विज्ञापनों में इस्तेमाल किया। जाँच में पाया गया कि दोनों संस्थानों ने 200+ रिजल्ट इन UPSC 2021 के भ्रामक दावे किए और ऐसे छात्रों के नाम एवं फोटो का प्रयोग किया जो उनके नियमित छात्र नहीं थे। CCPA ने इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानते हुए जुर्माना लगाया और उन्हें भविष्य में ऐसा दोहराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। बिहार के इस जिले में माध्यमिक स्कूलों में होगी व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई। बिहार के जहानाबाद जिले के चयनित माध्यमिक स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 से व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू होगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक चयनित स्कूलों में स्थानीय आवश्यकताओं और छात्रों की रुचि के आधार पर ट्रेड शुरू किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, प्लम्बिंग और डेयरी वर्कर समेत कुल 11 ट्रेड के विकल्प उपलब्ध होंगे। इसके लिए विद्यालयों में प्रयोगशालाओं का निर्माण भी किया जाएगा। छात्रों के लिए काम की खबर। नवंबर में कब और कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? नवंबर 2025 में स्कूली छात्रों की कई छुट्टियां का लाभ मिलेगा। इस महीने 5 रविवार है के अलावा 2 धार्मिक प्रमुख अवकाश है। 5 नवंबर गुरु नानक जयंती और 24 नवंबर गुरु तेज बहादुर शहीद दिवस है। साथ ही कई स्कूलों में महीने के दूसरे 8 नवंबर और चौथे 22 नवंबर शनिवार को भी अवकाश रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में विशेष अवकाश होंगे। देहरादून में 3 नवंबर को राष्ट्रपति के दौरे के कारण 20 निजी स्कूलों बंद रहेंगे, जबकि बिहार में वोटिंग के कारण 6 और 11 तारीख को स्कूल बंद रहेंगे। सोदपुर के तरुण ने गाइटेक्स में रचा इतिहास। AI तकनीक से चमकाया हरियाणा का नाम। हरियाणा के गांव सोदपुर के युवा तरुण ने दुबई में आयोजित प्रतिष्ठित गाइटेक्स ग्लोबल 2025 में इतिहास रचते हुए अपनी AI कंपनी ओमनी नेक्यूस के लिए तकनीकी नवाचार पुरस्कार जीता है। इस उपलब्धि के वैश्विक मंच पर भारतीय तकनीकी कौशल को रेखांकित किया है। एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले तरुण ने स्थानीय सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और स्वयं अध्ययन के माध्यम से AI एवं मशीन लर्निंग में विशेषज्ञता हासिल की। उनकी कंपनी द्वारा विकसित AI प्लेटफॉर्म व्यवसाय और बाजार विश्लेषण, रणनीतिक निर्माण और भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। इस सफलता के बाद कंपनी अब अप्रैल 2026 में सिंगापुर में होने वाली गाइटेक्स एशिया में भी भाग लेगी।
लिंक्डइन पर है अकाउंट तो आपका डेटा होगा एआई के लिए यूज। लिंक्डइन ने 3 नवंबर 2025 से अपनी सेवा की शर्त अपडेट करते हुए घोषणा की है कि वह यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, कनाडा और हांगकांग जैसे क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के डेटा का उपयोग एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए करेगी। इसमें उपयोगकर्ताओं का प्रोफाइल जानकारी और सार्वजनिक पोस्ट शामिल होगी। हालांकि निजी संदेश सुरक्षित रहेंगे। भारत सहित अन्य देशों में उपयोगकर्ताओं का डेटा डिफॉल्ट रूप से इस प्रक्रिया में शामिल होगा जब तक वे सेटिंग में जाकर स्पष्ट रूप से ऑप्ट आउट नहीं करते। ऐसे करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपने लिंक्डइन अकाउंट के सेटिंग और प्राइवेसी में जाकर डेटा प्राइवेसी सेक्शन में यूज ऑफ माई डाटा फॉर ट्रेनिंग कंटेंट क्रिएशन एआई मॉडल वाले टॉगल स्विच को ऑफ करना होगा। टाटा सेरा लौट रही है नई ईवी अवतार में। जानदार फीचर के साथ होगी ग्रैंड एंट्री। आइकॉनिक कार सेरा को एक पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी के रूप में नवंबर 2025 में फिर से लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। नई सेरा ईवी ने अपनी पूर्ववर्ती की तरह बॉक्सी और मजबूत डिजाइन को बरकरार रखेगी, लेकिन अब यह 5 डोर वाली एसयूवी होगी और इसमें फुल एलईडी लाइटिंग वाली आधुनिक तत्वें शामिल होगी। इसके अलावा उल्लेखनीय फीचर में 3 स्क्रीन वाला डैशबोर्ड ADAS फीचर और 360 डिग्री कैमरा शामिल होंगे। इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है और यह बाजार में हुंडई क्रेटा और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी एसयूवीज को कड़ी टक्कर देगी। एनडीए का बड़ा वादा, बहनों को 10,000 नहीं अब 2 लाख रुपए मिलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने महिला शक्तिकरण को प्रमुख मुद्दा बनाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मधुबनी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए घोषणा की कि महिलाओं को मिलने वाले वर्तमान 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर भविष्य में 2 लाख रुपए किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों ने उनके जीवन की सकारात्मक बदलाव लाए हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए बताया कि अब तक भोजपुर जिले के 4 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की लाभार्थी राशि प्राप्त हो चुकी है। 2 नवंबर 2025 को देश के मानसून की विदाई के बावजूद झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। दिल्ली और यूपी में धुंध छाए रहने की उम्मीद है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। 5 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज अधिकांश जगहों पर स्मॉग और हल्का कोहरा लोगों को परेशान करेगा। हालांकि दोपहर 12 बजे के बाद आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रह सकता है। मौसम के उतार चढ़ाव से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ रह सकता है। उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 दिनों में सुबह से तापमान गिरावट देखी जा रही है, जिससे प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है। लोगों को इस दौरान सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अचानक तापमान गिरने से सर्दी बुखार परेशान कर सकता है। मौसम विभाग पटना के मुताबिक आज बिहार के सीमांचल इलाके में बारिश हो सकती है। हालांकि पटना के आसपास के जिले में आज मौसम साफ रहेगा। अच्छी धूप दिखने को मिल सकती है। हालांकि सुबह के समय लोगों को ठंड का एहसास होगा। 7 नवंबर तक राज्य के तापमान तेजी से नीचे गिर सकता है। उत्तराखंड के कुछ जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस बारिश के चलते इलाके में तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना जताई गई है। लोगों को इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर गरज के साथ साथ बारिश होने की तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिले में एक नया 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बता दें कि आज तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। समुद्र तट के किनारे मछुआरों को सावधान रहने के लिए कहा गया है और निचले इलाकों को सुरक्षित जगहों पर आने के लिए कहा गया है। बिहार के नालंदा जिले में लंबे इंतजार के बाद किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना कृषि यंत्रीकरण का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कड़ी में जिले के किसानों को 91 प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार के किसान अब खराब मौसम के खुद को असहाय महसूस नहीं करेंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सोबोरक हाईटेक प्रयोगशाला में एक बीज को विकसित किया जा रहा है, जो हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़े रहेगा। डीसी और एसएसपी ने धान की कटाई के बाद ट्रैक्टर से खेत का जुताई की, ताकि किसानों के बीच संदेश जाए कि पराली जलाना कोई आवश्यकता नहीं है।
अधिकारियों ने बाघा पुरान ब्लॉक के कई गांवों का दौरा किया और पराली प्रबंधन तकनीकी का प्रदर्शन करने के लिए खेतों की जुताई की। अस्पताल में है धर्मेंद्र। बर्थडे पर इमोशनल हुई बेटी ईशा देओल ने बोली, मैं जो हूँ आपकी वजह से हूँ। ईशा देओल ने बर्थडे पर अपने माता पिता को याद कर इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो पेरेंट्स को शुक्रिया अदा करते हुए नजर आई। किंग का फर्स्ट लुक सामने आया। शाहरुख खान ने बर्थडे पर शेयर किया वीडियो, बोले डर नहीं दहशत हूँ। शाहरुख खान के 60वें बर्थडे पर सिद्धार्थ आनंद के किंग का धमाकेदार टाइटल रिवील किया, जो 2026 में रिलीज होने के तैयार है। बॉलीवुड के जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ फिल्मों के नहीं बल्कि प्राकृतिक और पेड़ पौधों के भी दीवाने हैं। मुंबई और पुणे के बीच स्थित उनका 44,000 स्क्वायर फुट का लग्जरी फार्म हाउस हरियाली से घिरा हुआ है। यहाँ करीब 700 पेड़ पौधे हैं। अगर आप शहर के ट्रैफिक वाली सड़कों पर डेली रनिंग के लिए एक भरोसेमंद, फ्यूल एफिशिएंट और बजट फ्रेंडली बाइक की तलाश में हैं तो टीवीएस स्टार सिटी प्लस एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। यह 110 सीसी सेगमेंट की सबसे सस्ती डिस्क ब्रेक वाली बाइक है। आइए कीमत के बारे में जानें तो इसका शोरूम प्राइस 74,900 रुपया है। मारुति सुजुकी इंडिया के लिए एक बार फिर सियाजा का खाता नहीं खुला है। सियाजा के लिए लगातार तीसरा महीना है जब इसकी बिक्री जोड़ी यूनिट की रही है। खास बात यह है कि कंपनी ने इस अप्रैल 2025 में बंद कर दिया था। हालांकि कंपनी के कुछ नेक्सा डीलर्स ने पास इसका स्टॉक बचा हुआ है। पुराने बैंक अकाउंट भूल गए हैं तो चिंता न करें। आरबीआई ने बताया लावारिस पैसा वापस करने का 3 तरीके। कनारा बैंक में जमा करें 1 लाख रुपए और पाएं 39,750 रुपये का फिक्स ब्याज गारंटी के साथ। कनारा बैंक 444 दिन के स्पेशल एफडी स्कीम पर सामान्य नागरिकों को सबसे ज़्यादा 6.50%, सीनियर सिटीजन को 7.00% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.10% का ब्याज दे रहा है। शेयर बाजार के लिए आने वाले हफ्ता बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि 3 से 8 नवंबर के बीच कई कंपनियां अपने सितंबर तिमाही Q2 के नतीजे पेश करने जा रही है। इसमें भारत की कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं, जैसे भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस, पेटीएम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच मोकामा क्षेत्र में जन स्वराज समर्थन दुलारचंद यादव हत्या मामले में बिहार पुलिस ने पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच मृतक के पिता ने घोषणा करते हुए कहा कि वह 5 अपराधियों को गिरफ्तार और फांसी की सजा न मिलने तक ब्राह्मण भोज की रस्म नहीं। मृतक दुलारचंद यादव के पोते ने समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि उनके दादाजी की हत्या उनके विरोधियों ने प्रशासन की मदद से की। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि मेरे दादाजी की हत्या में शामिल सभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाए। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की संभली शुरुआत, स्मृति शेफली की जोड़ी क्रीज पर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुंबई के नवी मुंबई में महिला वर्ल्ड कप का ग्रैंड फिनाले हो रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया तो अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में छलांग लगाई और मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में भाग लिया। आईवीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश साहनी, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और अन्य भी मौजूद रहे। मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की दुलारचंद यादव हत्या मामले में गिरफ्तारी पर भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा, दुलारचंद यादव के बारे में भी कुछ ऐतिहासिक निकाल कर आया है। अपराध का कोई संरक्षणित कर्तव्य नहीं है। कानून अपना काम करेगा, चुनाव आयोग अपना निर्णय लेगा। अभी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है बिहार की विधि व्यवस्था को बनाए रखना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार इलेक्शन 2025 पर कहा, मैं स्पष्ट करता हूं कि चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, सब पक्ष है। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है। हिंसा की कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समान मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वयं इच्छा के अनुसार प्रदर्शित तरीके से मतदान कर पाए, उसके लिए चुनाव आयोग तैयार है। मोदी नीतीश की जोड़ी हिट, आज साइकिल वाले रास्ते पर दौड़ा रहे गाड़ियां। पूर्व अभिनेता पवन सिंह ने शाहपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए ने बिहार को नई पहचान दी है। मोदी नीतीश की जोड़ी को हिट बनाते हुए कहा कि इससे बिहार का विकास की राह पर है। पवन सिंह ने जनता से एनडीए प्रत्याशी राकेश रंजन को जिताने की अपील की और बिहारी होने पर गर्व जताया।
उत्तर प्रदेश में आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीसीआईडी के पूर्व इंस्पेक्टर प्रेमी वीर राणा के सहारनपुर में ठिकानों पर विजिलेंस टीम ने छापामारी की है, जिसमें 10 करोड़ रुपए का फार्म हाउस, 23 जमीन के बैनामे, 2 लग्जरी गाड़ियां, 3 मकान, 12 बैंक खाते पाए गए हैं। एफआईआर दर्ज करोड़ों की दौलत देकर ऑफिसर हैरत रह गए हैं। जांच के दौरान अभी तक 14 करोड़ 83 लाख की संपत्ति का पता चल चुका है और भी दौलत मिलने की संभावना है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 3034 रुपये घटकर 1,18,043 रुपये हो गई है। 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,08,127 रुपये हो गई है। वही 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने की दाम कम होकर 88,532 रुपये हो गया है। वही चांदी की कीमत 3,135 रुपये घटकर 1,41,896 रुपये प्रति किलो हो गई है। मेष राशि आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नौकरी या बिजनेस के नए मौके मिल सकते हैं। परिवार में खुशियां रहेगी, बस जरूरी कामों में लेकर लापरवाही न करें। वृषभ राशि आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। धन लाभ होगा, लेकिन खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। मिथुन राशि आज का दिन मध्यम रहेगा। कार्य क्षेत्र में के नए विचारों की सराहना मिलेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। यात्रा से लाभ। कर्क राशि भावनाओं से बहने से बचे। पारिवारिक माहौल थोड़ा सा पूर्ण रह सकता है। शांति बनाए रखे, वाणी पर संयम रखे। सिंह राशि आज का दिन आपके लिए सफलता का संदेश लाया है। रुके हुए काम पूरे होंगे। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। कन्या राशि आर्थिक मामलों में सुधार होगा। छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है। तुला राशि आज किसी पुराने मित्र मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। दफ्तर में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। धनु राशि आज का दिन भाग्यशाली है। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। मकर राशि परिवार में मेल जोल बढ़ेंगे। किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात लाभदायक रहेगी। खर्च अधिक हो सकता है। कुंभ राशि आज मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी। धन लाभ के साथ यात्रा के योग भी है। मीन राशि आज का भावनात्मक रूप से मौजूद रहेगा। घर में मंगलिका कार्य रूपरेखा बन सकती है। निवेश से लाभ होगा।